दोस्तों, नए और एक वीडियो पे स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी 12 यानी कि 12। कीबोर्ड में फंक्शन की जो 12 होते हैं, F1 से F12 तक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दूसरी प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो सबसे तेज गति के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरी प्रश्न, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। तो नीचे के ऑप्शन में से गेम खेलने के लिए कौन सा आसान होता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो बेसिकली गेम खेलने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चौथी प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ यानी कि कौन सा की कहते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉडिफायर की कहते हैं यानी कि अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। तो जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली प्रकार से जो मॉनिटर का डिस्प्ले मापा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, रैम यानी कि रैम किस तरह की मेमोरी है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं रैम को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल यानी कि फ्लॉपी डिस्क को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नवा प्रश्न, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो निम्न में से जो ऑप्शन दिया उसमें रैम का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पी रैम। पी रैम जो हो गया ये मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही डिलीट हो जाती है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन रैम। रैम में जो रखा वाला डाटा बिजली जाते ही या तो कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाते ही वो डिलीट हो जाती है, रैम में रखा वाला डाटा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी यानी कि इंटरनल स्टोरेज का प्रकार हो गया प्राइमरी मेमोरी कहते हैं यानी कि प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं जो इंटरनल मेमोरी को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पीसी का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी कहते हैं लोग, कंप्यूटर को पीसी कहते हैं, तो उसका जवाब है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो
तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा का आविष्कार किया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, नीचे दिए गए ऑप्शन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा जो सारे यानी कि ऑल कंप्यूटर्स में लागू होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन बी, टीबी, यानी कि टेराबाइट। टीबी जो हो गया स्टोरेज का, जो केबी, टीबी, एमबी, जीबी में से ये चारों में से सबसे बड़ा यूनिट हो गया टीबी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बीट किसका लघु रूप है ना? बीट जो किसका लघु रूप है? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते ऑप्शन सी, बाइनरी डिजिट का बीट लघु रूप है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीट, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 18वां प्रश्न, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन बी, 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, DOS का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डोज का फुल फॉर्म हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो जाए। थैंक यू।